IUPAC देखिए, IUPAC का पहले तो फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री है। ये लगभग 10th से लेकर के 12th तक के हर एग्ज़ाम में संभवतः ये क्वेश्चन आएगा ही और आता भी है। अभी तक के जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं या जो भी चीज़ें हैं उसमें आप देखोगे तो उसमें 1-2 क्वेश्चन तो फिक्स है। हालांकि अब ये कंपटीशन में भी आने लगा है, इसका 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर साइंस से रिलेटेड कोई पेपर आप देने जाते हो तो उसमें ये ज़रूर आता है। तो चलिए इस पे देखते हैं इसका नामकरण होता क्या है। इसमें देखिए एक फार्मूला होता है, पहले यहाँ पे ये पूर्वलग्न होता है, फिर दूसरा पूर्वलग्न होता है, फिर यहाँ पे मुख्य कार्बन श्रृंखला आती है, इसके बाद आता है अनुलग्न, इसके बाद द्वितीयक अनुलग्न आता है। अब देखिए ये होते क्या हैं, इसमें जैसे प्रतिस्थापी हो प्रतिस्थापी, इसके बाद इसमें हैलोजन परिवार आता है। देखिए हैलोजन परिवार क्या होता है, फ्लोरीन के नीचे जो भी तत्व दिए गए हैं, फ्लोरीन से लेकर आयोडीन तक इसे कहा जाता है हैलोजन परिवार। प्रतिस्थापी अभी एग्जाम्पल से बताएंगे। प्रतिस्थापी कई रूप से आएंगे, जैसे मान लीजिए कार्बनिक श्रृंखलाएं हैं, अगर वो मुख्य कार्बन श्रृंखला की जो चैन होगी उससे अगर बाहर आ रहे हैं तो प्रतिस्थापी की श्रेणी में गिने जाएंगे। इसके बाद आता है द्वितीयक पूर्वलग्न। देखिए जिस सीरियल से फार्मूला लिखा है इसी के क्रम में आपको जोड़ते हुए चलना है। आप यहाँ पे प्लस भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे दूसरे पे आइए। दूसरे पे क्या होता है, जब कोई क्लोज पैटर्न होता है, जैसे बंद श्रृंखलाएं बनती हैं, तो बंद श्रृंखला के लिए साइक्लो जुड़ जाता है इसमें। इसके बाद फिर आता है मुख्य कार्बन श्रृंखला। इसमें मुख्य कार्बन श्रृंखला नंबर के आधार पर होती, कार्बन की संख्या के आधार पर, कार्बन की संख्या के आधार पर। जैसे मान लो यहाँ पे अगर एक कार्बन है, 1 नंबर पे आएगा मेथ, 2 नंबर पे एथ आएगा, 3 नंबर पे प्रोप आएगा, 4 नंबर पे ब्यूट, 5 नंबर पे पेंट। ऐसे आपको 10 तक याद रखना है। इसके बाद फिर यहाँ पे आएगा अनुलग्न में, यहाँ पे ये बॉन्डिंग के आधार पे देखा जाता है। जैसे मान लीजिए अगर सिंगल बॉन्ड है, एकल बंद के लिए होता है एन, डबल बॉन्ड के लिए होता है इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए होता है आइन। अभी पिछले साल के बोर्ड एग्जाम में 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में ये आया था कि इसमें से कौन सा आयन ग्रुप का है, ये पूछा गया था। सीधे उसमें यौगिक दे दिया गया था, उसमें उसी के आधार पे पूछा गया था कि एक आयन ग्रुप का कौन सा है। इसके बाद यहाँ पे आता है क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह जैसे मान लीजिए OH है, COOH है, SH है, तो ये यहाँ पे लास्ट में लिखे जाएंगे। अब देखिए इनके नामकरण का एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमारे पास एक श्रृंखला है CH3 CH2 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 Br ब्रोमीन। अब देखिए इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है, इसमें पहले हम नंबरिंग करते हैं। तो अगर मान लीजिए क्रियात्मक समूह है तो पहले इसे देखते हैं, इसे कम से कम नंबर मिले। अगर क्रियात्मक समूह नहीं है तो दूसरे नंबर पे देखते हैं कोई प्रतिस्थापी है या कोई हैलोजन परिवार का तत्व है। अगर वो आता है तो कम से कम नंबर उसे दिया जाएगा। तो हमारे पास दोनों तरफ से नंबरिंग करने का ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे ये हमें डिसाइड कर देता है कि इसी तरफ से करना है।
क्योंकि यहाँ से अगर हम करेंगे तो ब्रोमीन को यहाँ पे इस कार्बन को पहला नंबर मिलेगा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अगर यहाँ से हम करते हैं तो ये आएगा चौथे पे। तो हमें कम से कम नंबर इसको देना है अगर क्रियात्मक समूह नहीं है तो। अगर क्रियात्मक समूह है तब इसको हम लास्ट में ले सकते हैं या जिस भी नंबर पे आएगा उस पे हम इसको रखेंगे, लेकिन वरीयता क्रियात्मक समूह को देंगे। तो यहाँ पे देखो ये पहले नंबर पे जुड़ा है। ये जब प्रतिस्थापी के रूप में लिखा जाता है तो ब्रोमो लिखा जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 ब्रोमो। अब देखिए इसमें 4 कार्बन है, 4 नंबर पे आएगा ब्यूट, यहाँ पे ब्यूट लिख लेते हैं। इसके बाद फिर इसके कार्बन और कार्बन के बीच का जो बंध है वो सिंगल है, सभी में सिंगल है। जब सभी में सिंगल है तो यहाँ पे एन जोड़ेंगे, ये हो जाएगा ब्यूटेन। ये हो जाएगा इसका नाम 1 ब्रोमो ब्यूटेन। अब इसके बाद और देखते हैं क्रियात्मक समूह का। ये हमारे पास एक श्रृंखला है। अब इसमें देखिए दोनों चीज़ें हैं, एक तो प्रतिस्थापी भी है, दूसरा क्रियात्मक समूह भी है एल्कोहल ग्रुप का। तो यहाँ पे देखो अब नंबरिंग करने के लिए यहाँ से अगर हम करेंगे तो ये क्रियात्मक समूह को अधिक नंबर मिलेगा। तो हमें वरीयता पहले देखनी है कि क्रियात्मक समूह को कम से कम नंबर मिले। प्रतिस्थापी को अगर ज़्यादा नंबर मिल रहा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्रियात्मक समूह की उपस्थिति में ये देखा जाएगा। तो देखिए ये नंबरिंग यहाँ से करोगे, ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 4 कार्बन है इसमें, लेकिन नाम इसी के आधार पे लिखे जाएंगे। भले क्रियात्मक समूह यहाँ पे आया है तो नाम पहले इसी का लिखा जाएगा, पहले प्रतिस्थापी, यहाँ पे प्रतिस्थापी कोई नहीं है। तो ये हैलोजन परमाणु है, तो हैलोजन परमाणु यहाँ पे पहले लिखा जाएगा। तो पहले इसे लिखेंगे ब्रोमो, 2 ब्रोमो। इसमें कार्बन का नंबर भी दिखाना पड़ेगा जिससे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। 2 ब्रोमो, 4 नंबर पे आएगा ब्यूट, और सिंगल बॉन्डिंग है तो एन जोड़ेंगे, हो जाएगा ब्यूटेन। और ये OH है तो इसके लास्ट में ऑल जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ब्यूटेनॉल। 2 ब्रोमो ब्यूटेनॉल इसका नाम हो जाएगा। अब इसके बाद एक बंद श्रृंखला का देख लेते हैं। देखिए इस प्रकार की कोई श्रृंखला आएगी। अभी आगे इसको संख्या रेखा चित्रण एक होता है तो उसके आधार पे और भी बता देंगे इसमें। तो देखो यहाँ पे जितने कोने हैं हर कोनों पर CH2 है, यहाँ भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। अब इसमें देखो अगर कुछ जुड़ता है तो कार्बन की संख्याओं में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगर कम होते हैं या ज़्यादा होंगे तो हाइड्रोजन की संख्या में परिवर्तन आएगा, या हाइड्रोजन प्रतिस्थापी होगा, वहाँ पे प्रतिस्थापित होकर के दूसरा कोई परमाणु जुड़ेगा या दूसरा क्रियात्मक समूह जुड़ेगा। तो ये सब केवल हाइड्रोजन के साथ होता है, कार्बन के साथ कुछ भी नहीं है। तो अब देखो इसमें यहाँ पे टोटल 5 कार्बन है, ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां। यहाँ पे हम नंबरिंग करने के लिए स्वतंत्र हैं, किसी भी ओर से करें क्योंकि हर जगह केवल कार्बन ही है और कोई परमाणु उपस्थित नहीं है, ना तो क्रियात्मक समूह है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। अब ना तो प्रतिस्थापी कोई है ना ही कोई हैलोजन परमाणु है, इसको भी छोड़ देते हैं। आ जाते हैं सीधे दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे क्या है? साइक्लो। तो इसको लिख लेते हैं पहले साइक्लो। अब इसके बाद देखो मुख्य कार्बन की श्रृंखला कितनी है, यहाँ पे कार्बन की कितनी संख्या है? टोटल 5 है। तो 5 नंबर पे आएगा पेंट। अब इसमें भी देखो, इसमें भी बॉन्डिंग देखी जाएगी, इसमें भी सिंगल बॉन्डिंग है। अगर ये एरो केवल ऐसे ही बना हुआ मिलेगा तो आपको सिंगल बॉन्ड इसको समझना है। अगर यहाँ पे ऐसे रिपीट कर देता है, 2 लाइनें आ जाती हैं, तो 2 लाइन अगर आएगा तो डबल हो गया, ठीक। तो ये ध्यान देना है। तो यहाँ पे सिंगल है तो ये पेंटेन हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटेन। चलिए इसके आगे अगली श्रृंखला में बताएंगे। थैंक यू।